बेवकूफ बना रही हो। अब हस्बैंड टाइम स्टार्ट हो गया होता है ना, वो खा लेता है। वो शिट 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 जी, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी तरफ से सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक। ऐसा सहरी का टाइम हो रहा है 4:35 और 5:10 पे जो है ना रोज़ा बंद हो जाना है। तो मम्मा बना रही है सहरी, तो मैं आपको दिखाती हूँ साथ साथ कि क्या बन रहा है और क्या खाने वाले हैं हम सहरी में। बेसिकली मैं तो कुछ खाने नहीं वाली, क्योंकि मैंने रात को खा लिया था मैकडॉनल्ड अराउंड 10:30 या 11, और मैं अभी तक फुल हुई हुई हूँ। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो है ना कुछ हल्का फुल्का सा ले लूँ। सो बेसिकली मैं अपना जो है ना वो वेट लॉस वाला कहवा लेने वाली हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा ताकत वाला है। तो मुझे इतनी कोई उससे भूख फील नहीं होती। सो मैं वो लेने वाली हूँ, और साथ में एक बिस्किट ले लेंगे, और कॉफ़ी पीने लगी हूँ। सबसे पहले तो मैं वो बाद में पियेंगे, मैं पहले कॉफ़ी पीऊँगी। मैं आपको दिखा देती हूँ कौन सी वाली। और इसके बाद जो है ना मैं कोई चीट डे नहीं, कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी वाटर इनटेक पूरी रखूँ। सो मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी रही हूँ। और अभी जाते हैं किचन में, मम्मा की हेल्प करते हैं, और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या हो रहा है, क्योंकि टाइम शॉर्ट है और अभी सहरी खानी है। यहाँ पर मामा बना रही हैं पराठे मज़े मज़े के। यहाँ पे मेरा वेट लॉस वाला कहवा रखा हुआ है, और ये अभी बन नहीं रहा क्योंकि स्टोव चल नहीं रहा। और यहाँ पे चाय रखी हुई है। पराठे भी रेडी हो गए हैं, और साथ में ये वाला बटर बहन शौक से खाती है। और उसके अलावा मम्मा ये इलायची इलाज में देती हैं ताकि प्यास ना लगे। तो ये जी भाई की ट्रे रेडी हो गई है। पराठा, बटर, चाय, और साथ में एक इलायची। मम्मा खजूर भी रखते हैं एक। हाँ जी, वो अलिशा से पूछें, खजूरों से ताकत रहती है सारा दिन। हाँ जी, मेरा कहवा रेडी हो रहा है, बस वेट कर रही हूँ ये जल्दी से हो जाए रेडी। 3 मिनट ही रह गए, 7 मिनट रह गए। ये मैं अपने लिए कहवा लेके आई। नहीं, मैंने बोला 7 मिनट रहते हैं। ये कहवा इतना गर्म है ना, मैं फ़ौरन से इसको ठंडा करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि मैं पी सकूँ ईजीली। बस ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और मैंने इसके अंदर थोड़ा सा इसबगोल भी डाला है, बिकॉज आई रियली नीड फाइबर। बहुत गर्म है अलिशबा, अपनी जुबान जलाऊं क्या? ठंडा तो उसके साथ साथ मैं ले रही हूँ 2 डाइजेस्टिव बिस्किट्स। मेरे घर वाली नींद के नशे में टुन्न हुआ है, मैं किसी से कुछ खाया नहीं जा रहा सिवाय मेरे और अलिशबा के। जो बंदा जाग रहा होता है ना वो खा लेता है। वो शिट 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 शिट। तो सहरी हो गई थी, मैंने नमाज पढ़ ली और सूरत यासीन और सूरत मुल्क भी पढ़ ली मैंने। और सहरी में जो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, वही एक बिस्किट खाया था, डाइजेस्टिव बिस्किट। और 3-4 सिप जो है मैंने कहवे के लिए थे, क्योंकि मैं नहीं पी सकती, वो इतना गर्म था और टाइम ओवर हो चुका था। तो 2 मिनट रहते थे, मैं वॉशरूम भागी, ब्रश किया, एंड देन फिर फौरन से जो है ना वज़ू बनाया और नमाज पढ़ी। और उसके साथ साथ मैं मॉर्निंग में ही सहरी के टाइम ही मैंने डिशेस भी कर ली थी। जो सहरी के टाइम जो है वो बर्तन यूज़ हुए थे, तो मैंने वो भी उसी वक़्त वॉश करी थी कि उठ के ज़्यादा ना करना पड़े, क्योंकि कल का मेरा लिटरली सारा दिन किचन में गुज़र गया था। किचन की सफाई करते-करते इतनी मैंने डीप क्लीनिंग की ना कि आपकी सोच है, हर चीज़ को मैंने जो है ना सेट किया, ऑर्गनाइज़ किया, बहुत सारा दिन लिटरली। और जैसे ही मतलब सहरी की है ना, इतनी कोई अमेज़िंग फीलिंग आ रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि रमज़ान की जो एक अलग ही फीलिंग होती है रोज़ा रखने की। मैं वैसे भी देर तक जागती हूँ, अक्सर मेरी रूटीन डिस्टर्ब रहती है, मैं देर तक जागती हूँ। लेकिन जो रमज़ान में एक वो होता है ना कैफ़ियत होती है, कैफ़ियत बदल जाती है, वो एक अलग ही फीलिंग होती है। सो सब बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा रोज़ा गुज़रेगा। मुझे टेंशन इसलिए नहीं है कि मैंने कुछ खाया नहीं, क्योंकि मैं एक तो ये कि मैंने रात को पेट भर के मैकडॉनल्ड खाया था। और फिर उसके बाद जो है ना मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करती रहती हूँ। तो मैं 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे तक भी भूखी रह लेती हूँ, मुझे टेंशन नहीं होती। बस टेंशन होती है तो मुझे सिर्फ़ पानी की होती है, कि मैं पानी ज़्यादा पीती हूँ। तो अब जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कैसे वो करूँगी, पानी के बगैर कैसे रहूँगी? क्योंकि आदत मुझे पानी पीने की इतनी ज़्यादा आदत हो गई हुई है कि मैं आधी रात को उठ के भी 2-3 दफ़ा नींद से उठ के जो है ना मैं पानी पीती हूँ। सो बस मुझे सिर्फ़ यही है कि पानी, प्यास का क्या होगा मेरी? तो इंशाल्लाह वो भी कंट्रोल कर ही लेंगे। ऑब्वियसली ये महीना साल बाद आता है, और एक ही महीना होता है, तो इसको मैं कहती हूँ अच्छे से गुज़ारना चाहिए, इबादत में, रोज़े में, हर चीज़ में। सो इंशाल्लाह अच्छा दिन गुज़रेगा। और इतनी प्यारी सुबह हो रही है, मैं आपको अपनी विंडो का व्यू दिखाती हूँ। इतना प्यारा मौसम हो रहा है और इतना प्यारा व्यू है। और मज़े की बात
मुझे सुबह अर्ली मॉर्निंग्स इसलिए भी पसंद है कि मुझे अर्ली मॉर्निंग्स इसलिए भी पसंद है कि चीज़ों की चहचहाने की आवाज़ें होती हैं इतनी प्यारी-प्यारी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। और ये जी विंडो से बाहर का व्यू चेक करें, कितना प्यारा हो रहा है। माशाल्लाह मौसम इतना प्यारा हो रहा है। और मैं साथ-साथ अपने हस्बैंड से बात कर रही हूँ कॉल पे। वो मेरा कब से वेट कर रहे हैं सहरी से पहले का। और सहरी में पहले बिज़ी थी और फिर जो है ना नमाज़ पढ़नी थी, कुरान पाक पढ़ना था। और अब जो है उनसे बात करूँगी और फिर मैं सो जाऊँगी क्योंकि बहुत नींद भी आ रही है, तो अब मैं उनसे बात करते-करते सो जाऊँगी। तो ओके जी, अब मुलाकात होगी इंशाल्लाह उठ के। और अब हस्बैंड टाइम स्टार्ट हो गया है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं उठ के और फिर इंशाल्लाह व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी। इस वक्त हो रहे हैं 4:35, मतलब असर का टाइम हो रहा है। मैं उठी थी 2:40 पे और मैंने उठ के फ़ौरन से ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी क्योंकि देर हो रही थी। और नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद जो है ना मम्मा, मुझे पता चला, लिशा ने बताया मम्मा के हाथ पे कट लग गया है सुबह मॉर्निंग में। तो मम्मा के साथ बैठी हुई थी, उनका पूछ रही थी। और फिर जो है मैं और मम्मा किचन में बिज़ी हो गए। फिर असर का टाइम हो गया और असर पढ़ के अभी आके बैठी हूँ। अब वापस जा रही हूँ किचन में मम्मा की हेल्प करने के लिए। और साथ साथ जो है ना मैं तस्बीह पढ़ रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं सुबह मॉर्निंग में कुरान पाक पढ़ लूँ और मैं मगरिब और इशा के बाद जितना हो सकता है कुरान पाक कंप्लीट कर लूँ। सो इस तरह से इन टाइमिंग्स पे मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ और बाकी टाइमिंग्स पे मेरी कोशिश होती है कि मैं तस्बीह पढ़ूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ज़िक्र अज़कार है वो करूँ। तो अब जाते हैं साथ साथ किचन में मम्मा की हेल्प करते हैं और साथ साथ ज़िक्र अज़कार करते हैं। और रोज़े की अपडेट ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है। मौसम बहुत ठंडा और बहुत प्यारा हुआ है। मुझे अभी ये रूम भी क्लीन करना है, लेकिन पहले मम्मा की हेल्प करूँगी, तो उसके बाद जो है ना इफ्तारी वगैरह रेडी करके फिर जो है ना कमरा आके क्लीन करेंगे। प्लीज़ इग्नोर द दुपट्टे की सिलवटें, क्योंकि नमाज के लिए मुझे कोई भी मेरे कंफर्टेबल जोन वाला दुपट्टा मिलता है तो वो मैं वही कर लेती हूँ। और मैं आपको मौसम दिखाती हूँ और किचन में जाके आपको अपडेट देती हूँ कि क्या मौसम चेक करें कितना प्यारा हो रहा है। बादल आए हुए हैं, बादल आए हुए हैं, बादल। और बस चेक करें, बहुत बहुत प्यारा मौसम हो रहा है। हवा चल रही है, आपको पत्ते हिलते हुए नज़र आ रहे होंगे। बहुत मज़े की हवा चल रही है और रोज़े का पता ही नहीं चल रहा। मतलब सिर्फ आई थिंक 1.5 डेढ़ घंटा रह गया, 1.5 आवर्स। यहाँ पर बन रही हैं दही फुल्कियाँ और ये बनाएंगे। और साथ में जो है ना रखा हुआ है गोश्त बॉईल करने के लिए। गोश्त पकाना है आज एक अलग तरीके से। अगर मज़े का बना तो रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ। यहाँ पर मम्मा पकौड़ों का बैटर रेडी कर रही हैं और मैं जो है ना करने लगी हूँ ये गोश्त के लिए इसको ग्राइंड। वो प्लग तो लगाया ही नहीं है। बनाए दही बड़े, ये मम्मा ने और मैंने मिल के बनाया है सब कुछ। और साथ में बनाए हैं पकोड़े और फ्रूट काटा मैंने, थोड़ा सा कटा हुआ पड़ा हुआ था, बस ला के रख दिया। और उसके अलावा ये जो गोश्त का सालन बनाया आपको पता चलेगा। और साथ में पकौड़ों के साथ ये चटनी बहुत मज़े की लगती है, रोटी और उसके अलावा ये सैलड ना हो तो वो खाने का मज़ा नहीं आता। हाँ जी, तो ये है हमारी इफ्तारी। बट मैं ये सब नहीं खाऊंगी। मैं क्या खाऊंगी वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने बनाई है अपने लिए स्मूदी। इसमें मैंने ऐड किया है लो फैट मिल्क 1 छोटा कप और उसके अलावा 1 अजवा खजूर, 3 स्ट्रॉबेरीज, 1 स्कूप प्रोटीन शेक का। और मैंने क्या ऐड किया था, स्पून ओट्स के। गाइस तो अपडेट कुछ ये है कि इफ्तार में मैंने पी थी स्मूदी 1 गिलास 500 ml का पानी का। और उसके अलावा 1 खजूर खाई थी, दैट्स इट। और एक मेरी बहन ने मुझे ज़बरदस्ती एक पकोड़ा खिलाया था कि एक तुम नहीं खा रही हम सब खा रहे हैं, तो ऐसे अच्छा नहीं लगता कि एक आप ना खाओ और हम सब खाएं और आप ऐसे बैठी हो डाइट कर रही हो। तो उसको बड़ा अजीब लग रहा था, तो उसने मेरे मुँह में जो है ना ज़बरदस्ती एक पकोड़ा डाला। बस मैंने वो खाया और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी। फिर इशा का वक्त हो गया, इशा की नमाज़ पढ़ी और अब मुझे आ रही है नींद बहुत शदीद किस्म की। तो अब मैं लगी हूँ सोने, उठ के अपडेट करूँगी कि मैं क्या खाऊँगी। मुझे तो इतनी शदीद किस्म की नींद आ रही है, मैं सोने लगी थी और मुझे अचानक से आता है कि मुझे प्रोजेक्ट के लिए काम सबमिट करना है। अभी वो करते हैं जल्दी जल्दी और फिर जो है ना सोते हैं। खाने वाली हूँ खाना, क्योंकि मैंने वही स्मूदी पी हुई थी और थोड़ा सा सालन लेके आई हूँ अपने लिए गोश्त का और साथ एक रोटी खाऊंगी और साथ में
ये एक चटनी। अच्छा तो गाइस अब इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मैं 11:30 उठी थी खाना खाने, अब मुझे फिर से नींद आ रही है, लेकिन सामिया जो है ना वो आके बैठी हुई थी, अपनी बातें शातें कर रही थी, अपनी स्टोरियाँ सुना रही थी या काम की। और 12:30 होने लगे तो अब मैं फिर से सोने लगी हूँ, और फिर सहरी में उठेंगे, फिर बात शात करेंगे। सो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।